नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा व पैदा। जैसे कि तमाम साथियों को मालूम ही है कि आज हम यहाँ किस सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं। हमारे नायब तहसीलदार पंतोड़ा अख्तर सहर साहब का तबादला हुआ है और अपने आबाई ज़िला में वापस चले गए हैं। हमें खुशी है कि अपने आबाई ज़िला में ट्रांसफ़र होकर गए हैं, क्योंकि काफ़ी दूर दराज इलाका में इनकी पोस्टिंग हुई थी, द्राक्षाला तहसील। और द्राक्षाला तहसील में भी ऐसी जगह जो सबसे टफ जगह है, सबसे सख्त मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा सुधीर राणा जी को कि वो यहाँ पर आकर अख्तर सहर साहब के बारे में कुछ फरमाएं। काबिल इज़्ज़त तहसीलदार साहब, काबिल इज़्ज़त नायब तहसीलदार साहबा, काबिल इज़्ज़त आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अख्तर साहब, मेरे जितने भी सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी हमारे तहसील के साथी मुलाज़िम हैं, आज की गैदरिंग में सबका इस्तकबाल करते हुए जनाब अख्तर साहब की जो ट्रांसफ़र हुई यहाँ से, तो हमारे लिए तो एक ये भी मुकाम है कि ऐसे ऑफिसर जिनका एक एक्सपीरियंस हमारे साथ था, समय समय पर इन्हें टाइम पर हमें अच्छे तरीके से गाइड किया, तो काफ़ी इनसे सीखने को मिला। कुछ पेचीदा इश्यूज़ जैसे हमारे इलाके में हुए तो उनको बड़े टैक्टफुली उन्होंने जो है सॉल्व किया, और जितने भी हमें अड़चने आई अपने काम में, उसको भी अपने जो एक्सपीरियंस से इन्होंने हमें रोशनास किया कि किस तरीके से ये काम करने हैं। तो इस चीज़ का हमें ये रहेगा कि अपनी जगह पर कि यहाँ से जा रहे हैं तो हम महरूम हो जाएंगे एबल गाइडेंस से। तो बहरहाल ट्रांसफ़र जो है पार्ट एंड पार्सल है सर्विस का। इनकी एक ये आ जाती थी प्रॉब्लम कि इनकी सेहत की वजह से हमारा इलाका ऐसा बहुत सारा इलाका है जहाँ इनको पैदल चलने का रहता था, और इनकी अपनी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती थी। तब हमें भी अपनी जगह बड़ी जो है महसूस होता था कि इतने जो है काफ़ी सर्विसिंग की हो गई है, तो अभी कुछ साल जो है इनकी सर्विस के बकाया हैं। तो ऐसी उम्र में इतनी मुश्किलात जो टेरेन है वहाँ पैदल चल के, तो इनके लिए एक बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हम भी दुआ करते थे कि इनकी जो है जो ख्वाहिश है कि अपने ही ज़िला में जाए, तो है ब्लेसिंग्स जो हमारे साथ रहें, और हमारी तरफ से इनको जो है बेस्ट विशेस जो है दिल की अमीर गहराइयों से आगे के लिए मैं देता हूँ। तो इन्हीं अल्फाज के साथ में जहाँ तक ताल्लुक अख्तर सहर साहब का है, कम ही वक्फा यहाँ रहे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक था अख्तर सहर साहब का, रेवेन्यू में महकमा माल में एक ऐसे ऑफिसर का होना बहुत बड़ी बात होती है कि जो महकमा माल की ही बैकग्राउंड से आए हों। अख्तर सहर साहब काफ़ी तजुर्बा रखते थे महकमा माल का, महकमा माल की गहराइयों से वाबस्ता रहे हैं, पूरी जानकारी थी। जब से अख्तर सहर साहब आए थे, इनसे पहले रमन सर थे, वो भी महकमा माल से ही उभर कर आए हुए थे, तो उनकी काविशों के वजह से भी अच्छा खासा जो नयाबत पंतोड़ा फंक्शन कर रही थी। उसके बाद अख्तर सहर साहब आए, ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती थी, क्योंकि महकमा माल की हर पेचीदगी से वाबस्ता थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए इनके दौर में, और इन्हें पैदल वहां तक पहुंचना पड़ा, सेहत भी नासाजगार रहती थी। तो इनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तहसील द्राक्षाला की अगर बात करें तो तहसील द्राक्षाला एक काबिल ऑफिसर से महरूम हो चुकी है, और खासकर मैं बात करूंगा इलाका पंतोड़ा की, तो एक काबिल ऑफिसर से महरूम हो चुकी है और वो नहीं दिया गया। मैं अब दावत दूंगा
खान साहब को कुछ बोलने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें लेकर जाता है। गोल्ड इज गोल्ड। काबिल इज़्ज़त वाजिब सद एहतराम हमारे हर दिल अजीज दहसदार साहब को और नायब साहिबान और मेरे साथियों, और आज इस महफिल की रौनक मोहतरम मकाम अख्तर सहर साहब, सबसे पहले अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी सेहत व सलामत रखे। बहरहाल ये मुलाजमत के दिन जो हमें मुलाकात का मौका अल्लाह ने हमें बख्शा, तो इसका अल्लाह का शुक्र और एहसान है। वरना अर्जुन जी जम्मू से, हमारे सहर साहब रजौरी से, हमारे करीब से हमारे तहसीलदार साहब, मतलब ये एक मुलाजमत के का एक जो हमें ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया, उसके इतनी हमें मुलाकात का मौका मिला। जहाँ तक हमारे अख्तर सहर साहब का ताल्लुक़ है, नहायत ही डेडिकेटेड, नहायत ही काबिल तरीन, नहायत ही शरीफ नफ्स और काम जानने वाले। बहुत कम महकमा माल में ऐसे लोग मिलेंगे जब भी इनके पास हम कोई मसला लेके जाते थे तो वो बेहतरीन तरीके से, और मैं ख़ुसूसी तौर मुझे एक आदत बन चुकी थी कि जो ही 9 या 10 बजे तो मैं इनको कॉल करता कि मैंने कहा सहर साहब काफ़ी अब इनके साथ मेरा अच्छा एक ताल्लुकात बन गए थे। लेकिन एक तरफ से खुशी है कि अपने घर में जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब इंसान बाहर परदेश में इंसान होता है, बहुत सारी तकालीफ का वो सामना करना पड़ता है। इनकी वालिद मोहतरमा ज़ईफ़ुल उम्र है। मैं जानता हूँ जब मैं रियासी में था तो मेरे वालिदैन भी अक्सर हुआ करते थे कि कब वो दिन है जब आप वापस जाओगे, तो कम से कम अपने वालिदैन के लिए ये होता है कि उनके ज़ेरे साया में, उनकी नज़रों में कोई उनकी औलाद है। बहरहाल ये एक मुलाजमत का एक बहाना है, इसी बहाने से मुलाकात का मौका मिलता है। अख्तर सहर साहब जो है, मैं जानता हूँ इनको, इनकी तकलीफ़, लेकिन अपनी जगह में ये जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे हमारे लिए जो हम यहाँ हैं एक दरस दे के चले गए कि एक इनकी सेहत भी नासाजगार, और कांतवाड़ा का वो एरिया मतलब क्या कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ये नहीं गए। पिछली बार जब हालात ऐसे बने तो हमने पूरा कांतवाड़ा के जितने भी गांव हैं वो कवर किए हैं। इसमें हमारे तहसीलदार साहब भी शाना बशाना साथ थे, लेकिन इनकी सेहत इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने फराइज़ मनसबी को तरजीह दी। देखो अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि हमें उस ऊपर वाले ने इस लायक समझा, वरना दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी एजुकेटेड हैं और तड़फ रहे हैं कि हमें कोई रोज़गार मिले, लेकिन इन्होंने इस फराइज़ मनसबी को समझा। और इनकी मौजूदगी में मैं देख रहा था कि बहुत सारे मसाइल थे वो हल हुए, और रोड भी काफ़ी दूर तक पहुंच चुकी है। पता नहीं किस ज़ईफ़ुल उम्र और मजबूर और मजलूम की दुआ इनके साथ है, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो वो कहीं पहुंचने के लिए अगर उसको गाड़ी वो कदर में नसीब हो, तो अगर हमारे ज़रिए से किसी का भला हो तो ये भी एक सदक़े जारिया बनता है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जहाँ ये जा रहे फले फूले, अपने बच्चों के हमरा खुश व खुरम रहें। तो और
उम्मीद है कि हमें वहाँ भी नहीं भूलेंगे, और जहाँ हमारी कहीं ज़रूरत होगी, जब भी कहीं हमारी ज़रूरत होगी, तो हम हमारे इनके हर काम में हम लबैक करेंगे। और बस इन्हीं अल्फाज से मैं खुदा होता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अब मैं यहाँ पर दावत दूंगा अर्जुन सर को कि वो अपने अल्फाज और अपनी नसीहतों से हमें नवाजें। अर्जुन सर। आज की महफिल के सदर, हमारे मेहमान खसूसी, हमारे साथी, दोस्त कहें, साथी कहें, अख्तर साहब, जनाब तहसीलदार साहब, अशरफ साहब, और बाकी मेरे तमाम जो इधर इस कमरे में, इस हाल में जो मौजूद साथी हैं, उन सब की तरफ से भी और अपनी दिल की गहराइयों से मैं आपको पहले मुबारकबाद दूँगा सैर साहब को। और दूसरी बात यह है कि जितनी खुशी हमें है, जो बाहर का बंदा होता है महसूस करता है, जितनी खुशी हमें है इनके वापस जाने की, उससे कहीं ज़्यादा हमें दुख भी है। वो इसलिए कि जितना अर्सा हमने इनके साथ गुजारा है, बेहतरीन गुजरा, और बंदे को हमेशा यादें रहती हैं उनके साथ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके जाने का हमें खुशी ज़्यादा है, मैं बोलूँगा पर्सनली मुझे दुख ज़्यादा है। तो खैर अब कर भी क्या सकता है आदमी, ट्रांसफ़र है, एक मुलाजम है, उसकी ये मजबूरियाँ हैं, लेकिन जो हमारे अफीसरान हैं, जो ऊपर हैं, जो ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम किसी बंदे को अगर ट्रांसफ़र करके कहीं लगा रहे हैं तो यार उसकी पहले बैकग्राउंड चेक कर लो। बिल्कुल। किसी की कोई मजबूरी भी हो सकती है, हर एक शख्स, हर एक मुलाजिम उस नोयत का नहीं होता, किसी की कोई मजबूरी भी हो सकती है। और जो मुलाजिम है वो अकेला मुलाजिम नहीं है कि उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया जी, आज उसको मड़वा लगा दिया, बारडन लगा दिया, वो कोई बड़ी बहादुरी जो उसकी नहीं है। वो बंदा जहां आप जिसको लगा रहे हो वो तो चलो जाएगा, उसकी मजबूरी है, उसके पीछे उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं बूढ़े। अगर हम आज 50 साल के तो हमारे माँ बाप नेचुरली 85 साल से ऊपर होंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो अब इनका जो मसला है ट्रांसफ़र का, तो चलो भाई एक मुलाजिम है, उसने जाना ही है। अब टाइम भी बड़ा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इससे ज़्यादा। जितना अरसा इनके साथ निकला बेहतरीन निकला। कोई मसाइल होते हैं जिसको हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, रात को भी फ़ोन कर लेते हैं। अब करेगा किसको बंदा, जो अपना साथी होता है उससे क्यों करेगा। जब दिल की बात भी उससे करता है जिसके साथ थोड़ी इंटीमेसी होती है हमारी। सही बात। तो बेहतरीन इंसान है, नेक दिल आदमी है, इसलिए शायद भगवान ने इनकी सुन ली। तो ये 8-9 महीने में ही जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनकी है, वहाँ हम इनके लिए दुआ करेंगे कि वहाँ भी जो कामयाब रहे, बेहतरीन काम करते हैं, बेहतरीन काम करेंगे वहाँ पे। इससे ज़्यादा ना कहते हुए थैंक यू। यहाँ पर मैं अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स की जानिब से अख्तर सहर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कभी भी दीदा दानिस्ता तौर या नादानिस्ता तौर हमारे किसी भी स्टाफ मेंबर से कोई गलती हुई हो, कोई तलख कलामी हुई हो, तो हमें उम्मीद है कि आप हम तमाम को माफ़ करेंगे। क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आजकल देखा जाए तो इतना प्रेशर रहता है, पटवारी से लेकर तहसीलदार साहिबान तक इतना प्रेशर रहता है। कभी डिजिटाइजेशन, कभी जमाबंदी, कभी ना कभी कुछ तलख कलामी भी हुई होगी किसी भी स्टाफ मेंबर। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करेंगे। अब मैं दावत दूंगा जनाब तहसीलदार साहिब को कि वो भी अपने नसीहतों से हमें नवाजें और अख्तर सहर साहब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। आज के मेहमान खुसूसी हमारे आउटगोइंग नायब तहसीलदार अख्तर सहर साहब, बाकी
तहसील द्राबशाला के जितना भी ऑफिस स्टाफ या फील्ड स्टाफ है, मेरी तरफ से और तमाम जितना भी स्टाफ यहाँ पे है, सबसे पहले इन तमाम की तरफ से आपको मुबारकबाद हो, क्योंकि आपको जो ये पोस्टिंग है काफ़ी अपने इलाके से दूर आपकी पोस्टिंग थी और आप अपने घर अपने डिस्ट्रिक्ट में चले गए, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और ख़ासकर इस उम्र में कि जहाँ सेहत का भी इशू हो और बाहर भी जो दूर दराज इलाका मिले, काफ़ी ट्रेन जो टफ हो, तो ड्यूटी करना मुश्किल हो जाता है। खैर ये जो ड्यूटी है जहाँ भी लगाए गवर्नमेंट जहाँ भी असाइन करे वो तो हमने करनी है, कुछ लोग उसलूबी से निभानी होती है। तो यहाँ पे सारे हमारे जितने भी नायब तहसीलदार या जिनने भी बोला, ठीक है, तो आपके बारे में जितना भी बोले उतना कम है। आपकी जितना आपको एक्सपीरियंस है, यानी पटवारी से आप नायब तहसीलदार तक पहुँचे हैं, तो रेवेन्यू का एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास। और हमें भी जब भी ज़रूरत पड़ी तो जितने भी सीनियर हमारे यहाँ पे ख़ास करके रेवेन्यू नोइंग है, तो कोशिश होती थी कि इनसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो इनसे हम डिस्कस करके कंक्लूजन पे आ जाएं। बाकी जब भी आपको कभी भी किसी भी मसले में कहा गया तो आपने उसको खुश उसलूबी से निभाया। जैसे अभी कोंतवाड़ा रोड का मसला था, माले में रोड रुकी हुई थी, तो मैंने तब भी आपको मुबारकबाद दिया था, फिर भी मुबारकबाद देता हूं कि वहां पे आपने काफ़ी अच्छा काम किया, लोगों को मोटिवेट किया और वहां से रोड थ्रू हो गई। इसके अलावा बहुत सारी यादें हैं। आप तकरीबन 8-9 महीने या 10 महीने यहाँ पे रहे, और सबसे बड़ी जो यादगार हमारी रहेगी वो मरते दम तक नहीं बोलेगी, जो हम कोंतवाड़ा के सारे विलेजेस लगभग एक दिन में हम 8-10 घंटे चले और काफ़ी कोई रास्ता भी ठीक नहीं था। दूसरे दिन भी 6-7-8 घंटे का सफ़र रहा। तो ये ठीक है, उस दिन तो हमें प्रॉब्लम आई, काफ़ी दूर दराज एरिया था, लेकिन हमें जाना भी ज़रूरी था। तो ये एक यादगार सफ़र रहा है। खासकर एडीसी साहब थे, उसमें हमारे नायब साहब थे और हमारा पूरा अमला था। तो बाकी मेरी तरफ से फिर एक बार जितना भी स्टाफ है उसकी तरफ से आपको मुबारकबाद हो, बेस्ट ऑफ लक हो, और आप आगे जहाँ भी जा रहे हैं आप खुश रहें, आपकी सेहत, आप तंदुरुस्त रहें। खुदा हाफिज़। जैसा कि तहसीलदार साहिब ने भी फरमाया कि अख्तर सहर साहब ऐसे महकमा माल के कारकुन हैं जिन्होंने अपनी सेहत के इस पड़ाव पर भी पूरे कोंतवाड़ा एरिया, जो कि हमारे जिला का सबसे दूर अफ्तादा और खतरनाक एरिया माना जाता है, उस एरिया में भी खुश असलूबी से काम सरअंजाम दिए। रास्ते का काम हो या पिछले दिनों जो वाकयात हुए उस मसले में भी वहां पहुंचे। तो 1-2 अशार में अख्तर सहर साहब के लिए अपने वालिद मोहतरम के कहना चाहूंगा। चाहतों का बरम सदा रखना, चाहतों का बरम सदा रखना, आंधियों में दिया जला रखना, दिल मोहब्बत का एक खजीना है, दिल मोहब्बत का एक खजीना है, दिल के जख्मों को तुम हरा रखना। और आजकल के दौर के लिए ये शेर, आशियां बिजलियों की जद में है, आशियां बिजलियों की जद में है, लाज मेरी मेरे खुदा रखना। है जमाने का अब तकाजा ये, है जमाने का अब तकाजा ये, अपने दामन को तुम बचा रखना, अपने दामन को तुम बचा रखना। गम के दरिया को पार करना है, गम के दरिया को पार करना है, अपने होंठों पे तुम दुआ रखना। अब आजकल ऐसे भी लोग मिलते रहेंगे जिनसे बचना बड़ा जरूरी है। उनके लिए शेर है, जिनको पासे वफा नहीं कुछ भी, जिनको पासे वफा नहीं कुछ भी,
ऐसे लोगों से फासला रखना। क्या बात है। उनको आना है आज महफिल में, उनको आना है आज महफिल में, फूल राहों में तुम बिछा रखना। ए फिदा शायरी की महफिल में अपना अंदाज तुम जुदा रखना। यहाँ पर मैं शहर साहब के लिए कहूंगा कि ए शहर रेवेन्यू की महफिल में अपना अंदाज तुम जुदा रखना। जैसा कि हमने देखा कि शहर साहब का एक मुनफरिद अंदाज था, अपना काम करने का एक मुनफरिद अंदाज था। तो हमारी दुआ रहेगी कि अख्तर शहर साहब जहाँ भी रहें खुशो खुरम रहें, अल्लाह इनको इज्जत इकबाल से नवाजे और इनको सेहत कामिला से नवाजे, इनके अहलो अयाल को खुशो खुरम रखे। तो मैं अब इस महफिल के माने खुसूसी है अख्तर शहर साहब, वो भी अपनी नसीहतों से नवाजे। दे दिया अख्तर शहर साहब अब अपनी नसीहतों से नवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जनाब तहसीलदार साहब, मेरे मोहतरम साथी अर्जुन जी, अशरफ जी, हसान जी, वकील साहब, धर्मेंद्र जी, नादिर साहब, पटवारी साहिबान, शफी साहब, सचिन साहब, भूषण जी, जितने भी हैं, आबद जी, मैं इस काबिल नहीं था जितनी आप लोगों ने बातें की, तारीफें की। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आप लोगों का खलूस किस तरह जो है वो अपने दिल में बसाए रखूंगा या इनका किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूंगा जो आपने इतने बेहतरीन अल्फाज से इतना चीज़ को नवाजा है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, ये अल्लाह का निज़ाम है। मेरी सारी सरवसर अल्लाह के तवक्कुल पर गुजरी है। जहाँ उसने दाना पानी लिखा उसको मैंने खुशी से कबूल किया। उसी से हुक्म की सबसे होता है, उसी के हुक्म से सब कुछ होता है। आज जब रात को ऑर्डर निकला तो मैं पोर्टल अपना खोल के देख रहा था कोई अपना कोई पेंडेंसी ना हो, तो मुझे फ़ोन आते हैं कि रफ़ी गंदावरा सबसे पहले मजदूरी का सेक्रेटरी भी है थोड़ा स्टेशन का, वो करता है सर मुबारक हो आपको। उसके बाद एक और पटवारी था, फिर अर्जुन जी का आ जाता है। मैंने कहा किसकी मुबारक है? हाजी मुबारक हो, आप घर पहुंच गए। तो बाद में जब ऑर्डर मैंने देखा तो 13वें नंबर पर मेरा नाम था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि नमाज में यही दुआ करता था कि अल्लाह आप जब कोई फ़रिश्ता निकले तो इस खाकसार का नाम भी कहीं दर्ज करा देना। तो उस अल्लाह का शुक्र है जिसने आखिरी नंबर पर मेरा नाम खाकसार का दर्ज किया है। तो ये उसी का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों का जो भी खलूस है, ये तायात मेरे दिल में रहेगा और मेरी दुआएं आप सब के लिए कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी फुलबे को सलामत रखे, आपके बच्चों को बुलंदियों पर ले जाए। मेरी यही दुआ रहेगी। तो मैं खलूस किस किस का याद करूँ? नाजिर साहब, हसान साहब, आबद साहब, जितने भी आप हैं, मैं आपको ज़िंदगी में नहीं भूल सकूँगा। आपके अखलाक को, आपके प्यार को। शफी साहब हैं, सब हैं, भूषण जी हैं, सज्जन जी। तो सदीर जी के लिए मैं ये कहूँगा कि मेरा अजीज़ है वो, तो कहीं अगर कोई ऊंची बात हुई हो इस रेवेन्यू के मसले में कोई समझाने में, तो यार वो दिल में नहीं रखना। तो आबद जी से मैं कहूँगा कि आप नहायत ही बेहतरीन कारकुन है इस महकमे के। तो आपसे अगर कोई हुई हो तो कोई दिल में नहीं रखना, कोई भी नहीं रखेगा जिससे कोई हुई हो। तो आप खुशकिस्मत हैं। मुझे आज खुशी बहुत जरूर हुई है, खुशी हुई है कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन आपके खलाक को देखकर मुझे दुख भी बहुत हुआ है कि मैं एक ऐसी मजलिस को छोड़ के जा रहा हूँ जो शायद मुझे आगे मिल सके। तो आप खुशकिस्मत है, आपके पास बेहतरीन रेवेन्यू के माहिर अर्जुन जी हैं, अशरफ जी हैं, बेहतरीन कारकुन हैं ये भी रेवेन्यू के। तो आपके वक्तन फ़क्तन ये आपकी रहबरी करते रहेंगे। तो खाकसार को भी अगर आप याद करेंगे तो हम भी जब तक हैं ज़िंदगी तब तक आपको अपने तजर्बात से अपनी जो रेवेन्यू की रहबरी करते रहेंगे।
तो मैं एक बात आपसे ये ज़रूर कहूँगा सबको, खासकर जितने भी मेरे पटवारी साहिबान हैं, ज़िंदगी इंसान की जो है ना मुकसिर होती है, इसमें जो अल्लाह ताला मकाम देता है उसका हिसाब भी लेता है। तो कोशिश ये करनी है आपने कि किसी का दिल न दुखे, किसी का काम हो जाए, बर वक्त हो जाए। जैसे पिछले दिनों में ये भर्ती का मसला था, तो हम 10 बार 12 बार 15 बार भी पोर्टल खोलते थे और कितने फ़ोन हमें आते थे। तो मैं सदीर को भी फ़ोन करता था, यार ये लोगों का काम है, कर दे। तो चलो शुक्र अल्लाह का, तो ये हुआ। बाकी रोज़ी देने वाला रब है वो। तो इसमें एक आपको मैं शेर बोलूँगा इस पर, ये वो से करना, अज़म का अमल हो तो मंजिल का पता चलता है, ढूंढने वाले को कहते हैं खुदा मिलता है। बेशक ये बातें आपने रखनी है। और साहब का भी मशहूर हूँ कि इन्होंने भी बड़ा कॉपरेट किया है। तो एक बात मैं इनको अपने तजर्बे की और आपसे बड़े होने की बात ये कहूँगा सर, कि रेवेन्यू में है वो दिल रखना पड़ता है, फिर जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी मंजिल पर ले जाए। ये साथी हैं मेरे, इनको भी बहुत जल्द अपने घर में ले जाए, मेरी यही दुआ है। बाकी आप यहाँ के सारे हैं, तो मैं एक बार फिर खास कर सर मैं अपना मशकूर रहूँगा बशीर जी का, कि कुंतवाड़ा का जो सफ़र वाक़या हमें ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। और जब मैं वापस आया हूँ तो अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे हिम्मत दी, लेकिन वो बशीर को पता है या मेरा अल्लाह जानता है या बशीर जानता है कि मेरी हालत क्या थी उस वक्त। मैं बिल्कुल रह गया था और मैं इनका मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे थाम शाम के ये वो रोड तक पहुँचाया। मेरी बहुत हालत उस दिन, और मैं इतना रोया था सर उस दिन कि शायद रब ने वही दवा कभी, क्योंकि ऐसा वक्त होता है जिसे रब अपने बंदे की दवा सुन जाता है। तो ये रास्ते में अपने रविंद्र रैना जी से मुलाकात होगी। जब उन्होंने कहा ये रजौरी का, मुझे मिले कलवा ला के, ये बशीर साहब उधर बहुत थे। उन्होंने कहा कैसे, मैंने कहा ऐसे, मैं आपको करूँगा तो वापस करूँगा, मुझे अपना वो देना बायोडाटा। तो मैंने एहसान जी से, उन्होंने कहा, मुझे बताया उन्होंने बंदा क्या था नाम उसका, कि उसके नंबर है मेरा व्हाट्सअप जो अभी हो गया ऑफ। अब यह है, अगर उन्होंने भी किया तो मैं उनका भी मशकूर रहूँगा, जिसका भी है अल्लाह का कोई वसीला बनता है। बहरहाल अल्लाह जब चाहे तो कलम जो है वो चल जाती है, ऑफिसर जो भी हो उसके दिल में जब उसकी रजा होती है ना, तो वो काबले जैसे बंदूक को भी जगह देता है, जो मैंने रात को देखा है। मैं इसी पर इत्फाक करूँगा। शुक्रिया, वस्सलाम। थैंक यू सर, आपसे बहुत बहुत सॉरी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गसो आका काका गसो आसान सो रफीक चलो रफीक जोड़ बस सुधीर जी बस धर्मेंद्र जी जाओ, फिर मैं भी जाता हूँ, एक मेरे लिए भी लाना। बोला यहाँ से फोटो भी उठाना, हिलाना इतना हिलाना, बस हो गया। गस खर्च नहीं चौकीदार